कब से आपको जियो एयर फाइबर पे 3300 जीबी डेटा मिलेगा? या ये कहना सही है कि आपको पहले मिलता था लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो जो 3300 जीबी डेटा था वो हटा लिया। अब लोग कहेंगे कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैंने तो कनेक्शन लिया है तब से 1000 जीबी डेटा ही मिल रहा है। तो मैं आपके सामने सारे सबूत भी लेके आया हूँ, जिसमें की बात की जाए तो सबसे पहले जियो ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि वो अपना एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लेके आ रहा है। तो हबड़ा तबड़ी में एयरटेल आता है और फटाक जैसी अपना एयर फाइबर ब्रॉडबैंड लॉन्च कर देता है। और जैसे ही लॉन्च करता है तो वो 100 Mbps का मिनिमम प्लान लेके आता है, और जिसमें कि वो ऑफिशियली ये प्रेस रिलीज देता है, जिसमें कि आपको साफ तौर पे देखने के लिए मिलता है 100 Mbps का प्लान, जिसमें कि एयरटेल क्लेम कर रहा है कि आपको 3333 जीबी डेटा मिलता है। ये ऑफिशियल रिलीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपने चैनल पर डाल देते हैं, इसलिए लोगो लगा रखा है मैंने, जिसमें कि एटलीस्ट स्क्रीनशॉट ले तो मेरे चैनल का नाम भी रहे। वापस आते हैं स्क्रीन पे, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जियो ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तब जियो ने अपने ऑफिशियली प्लान लॉन्च करे थे, उसमें भी उसने ये क्लेम नहीं किया था कि वो आपको 1000 जीबी डेटा दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे प्लान देखेंगे तो आपको 899 रुपये का प्लान देखने के लिए मिलेगा, जिसमें कि आपको 100 Mbps की स्पीड मिलती है, जिसमें आपको शो किया जाता है कि इसमें अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। और अनलिमिटेड डेटा कॉमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जियो की वो भी 3300 जीबी था। लेकिन कंपनियों को मुनाफा कैसे होता, तब वो कंटिन्यू आपको 3300 जीबी फाइबर की तरह एयर फाइबर पे देती रहती। तो लोगों को टारगेट किया गया कि ये नई टेक्नोलॉजी है, एक्सपेंसिव है, 5G पे वर्क करती है, हमने लाखों करोड़ों रुपए स्पेक्ट्रम पे खर्च करे हैं, वो कैसे वापस आएंगे। इसलिए आपको 1000 जीबी पे रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। आपको ज़्यादा डेटा मतलब यूज़ करना है एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे, तो आप ज़्यादा डेटा एक्स्ट्रा वाउचर जो होते हैं वो यूज़ करें। लेकिन जियो और एयरटेल यहाँ पे आके पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि जियो अपना जो दिमाग चलाता है स्पेशली पैसे कस्टमर से लेने के लिए, वो 200 से 250% ज़्यादा चलाता है। वही रिजल्ट है, जियो अब पूरी तरीके से फंस चुका है मार्केट में। बात करेंगे अभी आगे, बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा। आपका पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक दब गया तो सच में मैं बता रहा हूँ कि आपको कंटिन्यू ये कंपनियाँ 1000 जीबी डेटा ही दे के चेपती रहेंगी, और आप फाइबर ब्रॉडबैंड की तरह ही कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं। पहले फाइबर आती थी, अब ईथरनेट आ रही है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां आपको कहीं ना कहीं टारगेट कर रही हैं कि हम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड दे रहे हैं। तो सारी हकीकत की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जिस तरीके से टेलीकॉम कंपनियों ने रिस्ट्रिक्टेड किया कि हम अपना 5G नेटवर्क पे आपको एयर फाइबर ब्रॉडबैंड दे रहे हैं, तो इसलिए हम 1000 जीबी। तो एयरटेल ने भी तुरंत ही चुपचाप तरीके से जो 3333 जीबी डेटा था उसे रिस्ट्रिक्टेड करके 1000 जीबी, और जियो ने भी शो ऑफ करना शुरू कर दिया कि आपको 1000 जीबी डेटा मिल रहा है। लेकिन जियो की टर्म्स एंड कंडीशन इसलिए ख़राब हो गई जैसी ट्राई की आती है रिपोर्ट, और उसने जियो की सारी पोल खोल के रख दी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जियो की, फिर करते हैं एयरटेल की। क्योंकि जियो जो वर्क करता है वो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे दो कंडीशन पे करता है। एक तो जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे, जो अब नए डिवाइस लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जियो ने जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे जो स्पेक्ट्रम लाखों करोड़ों रुपए खरीदे थे, वो 5G यूजर्स के लिए अब पूरी तरीके से सिक्योर है, क्योंकि एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो पूरी तरीके से 5 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मतलब बात किया है तो ट्राई की जो न्यू रिपोर्ट आई थी उसमें साफ तौर पे क्लियर कहा गया था, क्योंकि वो UBR यूज़ कर रहा है, डी लाइसेंस बैंड रेडियो, जिसमें कि वो स्पेशली डी लाइसेंस मतलब 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड फ्रिक्वेंसी और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ जो बैंड फ्रिक्वेंसी होती है, जो हम पर्सनली राउटर में यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ने उसे ऑलरेडी इंडिया में डी लाइसेंस कर रखा है। मतलब उसे आप पर्सनल तौर पे या कॉमर्शियल तौर पे यूज़ करते हैं तो इस स्पेक्ट्रम को यूज़ करने के लिए इंडिया में कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जैसे कि अभी 6 गीगाहर्ट्ज़ की बात चल रही है, और जियो उसमें भी आके सबसे पहले चांस मारेगा और आपको ज़्यादा हाईएस्ट डाउनलोडिंग स्पीड का वादा करेगा, और उसमें भी आपको रिस्ट्रिक्टेड कर देगा 1000 जीबी में। फिर बात आती है सबसे ज़्यादा, तब ट्राई ने साफ तौर पे कह दिया कि ये वायर ब्रॉडबैंड की कैटेगरी के अंदर आता है।
पहले जो आपको ये देखने के लिए मिलता था वो फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड के अंदर देखने के लिए मिलता था, लेकिन ट्राई के न्यू स्टेप के बाद इसे वायर ब्रॉडबैंड के अंदर मूव कर दिया है। पहले ये वायरलेस ब्रॉडबैंड के अंदर कैटेगराइज किया जाता था एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के अंदर, लेकिन अब जो है फाइनली आपको के अंदर देखने के लिए मिलता है जियो का जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, इसी वजह से तभी हमने देखा तो वहाँ पे जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के नाम पे जियो ने कनेक्शन ले रखे थे और उसे फिक्स वायरलेस एक्सेस ब्रॉडबैंड के अंदर डाल रखा था, तो फाइनली वहाँ से मूव करके वायर ब्रॉडबैंड के अंदर सारे कनेक्शन को मूव किया गया। तभी ये आपको जो ट्राई के द्वारा रिपोर्ट देखने के लिए मिलती है और यहाँ पे आपको वायर ब्रॉडबैंड के कनेक्शन राइज होते हुए दिखाई देते हैं जियो के सबसे ज़्यादा, वो इसी वजह से दिखाई देते हैं क्योंकि एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के यूजर्स को फाइनली वायर ब्रॉडबैंड के अंदर मूव किया गया। यहाँ तक तो सारी बातें समझ में आती है कि जियो ने फाइनली एग्री किया कि हाँ, हमारा जो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड है वो वायर ब्रॉडबैंड कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए उसने अपना फाइबर और एयर फाइबर पूरी तरीके से शट डाउन कर दिया। अब वो जियो होम लेके आता है, जिससे कि लोगों को ये रियलाइज़ हो ना हम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सेल कर रहे हैं ना फाइबर, लेकिन प्लान आपको अब भी वही देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप प्लान सेलेक्ट करने पे जाएंगे तो आपको साफ तौर पे क्लियर कहा जाएगा आप एयर फाइबर के लिए ये प्लान और फाइबर के लिए आपको ये प्लान। लेकिन एयर फाइबर है क्या, उसे तो डिस्क्राइब कर दो कम से कम, तभी तो लोगों को मालूम चले कि हाँ मैं जो ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। ये जियो डिस्क्राइब ही नहीं करता कस्टमर्स को। फिर बात आती है एयरटेल की। अभी तक हमारी गुजारिश है मतलब जियो से कि वो जो 1000 GB डेटा है तब वो 5G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई भी स्पेशलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को वो बेनिफिट देना चाहिए जो आप फाइबर पे दे रहे हैं। एयरटेल की प्रॉब्लम ये है क्योंकि एयरटेल का कोई भी हमें ऐसा डिवाइस देखने के लिए नहीं मिला स्पेशली इस टाइप का जो 5 GHz पे यूज़ होता हो या वो डी लाइसेंस स्पेक्ट्रम का यूज़ कर रहा हो, अपना एयर फाइबर ब्रॉड यूज़ कर रहा हो स्पेशली कस्टमर्स को न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन देने में। क्योंकि जो भी डिवाइस एयरटेल यूज़ कर रहा है एयरटेल एक्स स्ट्रीम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे, वो पूरी तरीके से आपको 5G टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हुए मतलब एयरटेल 5G प्लस पे वर्क करते हुए दिखाई देते हैं। तो वहाँ पे एयरटेल का समझ में आता है कि वो स्पेक्ट्रम कॉस्ट भी दे रहा है, उन्हें लाखों करोड़ों रुपए के जो है स्पेक्ट्रम खरीदे, उन्हें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है और वहाँ पे वो 1000 GB रिस्ट्रिक्टेड करता है कि हाँ कि एयरटेल के जो 5G यूज़र्स हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब ना हो, इसलिए हमने रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। वहाँ तक समझ में आता है, इसलिए एयरटेल के ऊपर ज़्यादा उंगलियाँ नहीं उठाएंगे। लेकिन एयरटेल ने ये जो रिपोर्ट है वो खुद ऑफिशियल रिलीज़ की थी, जिसमें कि एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे 3333 GB देने का आपको वादा किया था। ये मैंने वादा नहीं किया था, ये एयरटेल ने ही वादा किया था। तो वो चीज़ वापस लेके एयरटेल 1000 GB पे रिस्ट्रिक्टेड हो गया, लेकिन जियो को 3300 GB करना चाहिए और तभी एक अच्छा मूव होगा कस्टमर्स की निगाह में, क्योंकि तब सारी पोल खुल चुकी है जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड की। तो अब क्यों आपने स्पेशलाइज कैटेगराइज कर रखा है रिचार्ज के अंदर, तब आप जियो एयर फाइबर या फाइबर ब्रॉडबैंड सेल ही नहीं कर रहे या आप उसे एडवर्टाइजिंग के तौर पे प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो आप अब भी रिचार्ज के अंदर क्यों दिखा रहे हैं। पुराने कस्टमर हैं वो बात अलग है, लेकिन आप नए कस्टमर्स को तो कम से कम एक कैटेगराइज कर दीजिए। अब वो वायरलेस दें या आप फाइबर ब्रॉडबैंड लगाएं तो आपको कम से कम 3300 GB डेटा देना चाहिए। आपके कंटिन्यू लाइक भी चाहिए, तभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रीच होगी और जियो वाले सुनेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।